हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायो का अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना, जो मानव कंकाल तंत्र से है और एग्ज़ाम में इससे बराबर क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और इसको नोट बनवाई चलेगा ताकि विशेष दिक्कत ना हो। बाद में जाकर अपना इसको रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है ना। और ताकि बेल आइकन को दबाने से यह बेनिफिट आप लोगों को होगा ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो अगर डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही लोगों तक पहुंचेगा सबसे पहले, ठीक है ना। और दोस्त महिमों में वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग लास्ट तक वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। और चलते हैं। और इस तरह का अगर वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा सर किस तरह का आप लोगों को वीडियो चाहिए सर, उस टॉपिक पे आप लोगों को क्या वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग धैर्य रखिएगा और धैर्य बना कर रखिएगा। टोटल क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसको अच्छे से आप लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा ही बेनिफिट आप लोगों को होगी, ठीक है ना। इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जब पूछेगा तो छूटेगा नहीं। और चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मानव कंकाल के बारे में चलते हैं। किसके बारे में चलेंगे, मानव कंकाल के बारे में याद करेंगे। मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। और पहली अगर बात किया जाए तो पहला जो है अक्षीय हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा क्या, उपाक्षीय हो जाएगा। अक्षीय की बात किया जाए तो अक्षीयों में अगर कहेगा से हड्डियों की संख्या टोटल कितना होता है तो 80 होता है। और उपाक्षीय की अगर बात किया जाए तो इसमें हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 106 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वो अक्षीय की बात करेगा तो 80 और उपाक्षीय की बात करेगा तो 126। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, है ना। कहेगा मानव में हड्डियों की कुल संख्या की अगर बात किया जाए, मानव में कुल हड्डियों की संख्या की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आपका 200 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर सोझे अगर कहेगा मानव में हड्डियों की संख्या कितना होता है तो 206। अगर वही बात अगर कहेगा तो बच्चों में हड्डियों की संख्या कितना होता है तो 200 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 200 क्या 8 हो जाएगा। अगर वही बात अगर कहेगा से नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितना होता है तो 300 से प्लस होगा। ये बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो सिंपल अगर बात करेगा तो 206, अगर बच्चों में कहेगा तो 208 और नवजात शिशु में कहेगा तो 300 के करीब क्या होता है, हड्डियाँ पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान रखेंगे, है ना। मनुष्य के शरीर में 656 से लेकर 700 तक के यानी कि संख्या मांसपेशियों की संख्या पाई जाती है। तो कहेगा मांसपेशियों की संख्या टोटल मनुष्य में कितना पाया जाता है तो 656 से लेकर 700 के बीच पाया जाता है। इस बात को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। टोटल कितना से कितना पाया जाएगा आपको तो 656 से लेकर कितना पाया जाएगा, 700 के करीब, ठीक है ना। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों को और हड्डियों को जो जोड़ने का काम करता है, अगर इसको जितना बार हो सके उतना बार आप लोग क्या कीजिएगा, VBI कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर कहेगा मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ने वाला कौन सा ऊतक होता है तो टेंडन होता है। क्या होता है, टेंडन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्या होता है, टेंडन होता है। मांसपेशियों और हड्डियों से यानी कि जोड़ने वाला क्या होता है ऊतक, टेंडन होता है। उसके बाद अगर कहेगा जो हड्डियों को जोड़ने वाला, यानी कि अगला पॉइंट देखिएगा, हड्डियों को जोड़ने की बात अगर कहेगा तो लिगामेंट होता है। क्या होता है, लिगामेंट होता है। क्या होता है, लिगामेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या होता है, लिगामेंट होता है। तो अगर कहेगा मांसपेशियाँ और हड्डी को कौन जोड़ेगा तो टेंडन। अगर हड्डियों को कौन जोड़ेगा तो लिगामेंट जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग गौर करे चलेगा। उसके बाद आते हैं आगे, क्या कहा, मानव कंकाल तंत्र को दो चीज़ों से यानी कि मिलकर क्या किया गया, बनाया गया है। तो नंबर 1 की अगर बात किया जाए तो अस्थि हो जाएगा, दूसरा का उपास्थि हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कंकाल को 2 भागों में बांट दिया गया। कंकाल को कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। प्रथम की अगर बात किया जाए तो प्रथम जो होगा आपका बाह्य कंकाल हो जाएगा और एक जो होगा सबका अंत कंकाल हो जाएगा। तो कहेगा कंकाल को कितने भागों में बांटेगा तो 2 भागों में बांटेगा, जाहिर सी बात है। और आप लोग अच्छे से नोट बनवाई चलेगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। और दोस्त में ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और कहिएगा, अगर वो लोग नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे।
आप लोगों के लिए पर डे आप लोगों के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे साइंस का। कल जो है से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव 22 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। तो बाह्य कंकाल का मतलब क्या था, उसका डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। वह तंत्र जो शरीर की बाहर त्वचा पर होती है उसको हम लोग बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए, अगर एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो एग्जाम्पल क्या बताइएगा कि चूँकि बाह्य त्वचा, उसके मछलियों की सल्क हो जाएगा, उसके मनुष्य की बाल हो जाएगा, या कह सकते हैं नाखून हो जाएगा। इस सब जितना भी है सो क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र है। अंत की अगर बात की जाए, अंत की बात किया जाए तो वह कंकाल जो शरीर की त्वचा के अंदर पाया जाता है, शरीर की त्वचा के कहाँ, अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। शरीर के त्वचा के क्या, अंदर अगर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंत ना, क्या कहा जाएगा, उसको अंत कंकाल कहा जाएगा। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेगा तो मनुष्य का शरीर, कथी, मनुष्य का शरीर, उसके बाद सरीसृप का यानी कि शरीर, यह सर्क का शरीर जितना भी है से आपका क्या है, अंत कंकाल है। क्या है, अंत कंकाल है। अस्थि की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कितना बार माने पूछा गया जिसका कोई हिसाब नहीं, याद रखिएगा। अस्थि, अस्थि क्या है, अस्थि एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। जैसे रक्त के बारे में पूछेगा तो रक्त क्या है, तो रक्त एक कथी है, तरल संयोजी ऊतक है। उसी प्रकार अस्थि की अगर बात किया जाए तो अस्थि क्या होता है, तो एक संयोजी ऊतक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद उपस्थि में कहता है, अस्थि तो हो गया। उपस्थि में अगर कहा जाए तो यह जो होता है ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो ऑस्टियो यानी कि साइट कोशिका पाई जाती है, ऑस्टिक यानी कि मानी कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद आगे कहा जाए से, इसी की अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्या कहता है, अस्थि क्या है, अस्थि तो अस्थि में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस की अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की बात, अगर कैल्शियम की बात किया जाए तो दांत में पाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को हड्डी में पाया जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो अस्थि में कहा जाता है क्या, जो कैल्शियम और फास्फोरस पाई जाती है, जिसमें 38% क्या है आपका प्रोटीन है और 62% अकार्बनिक लवण पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आगे पॉइंट देखिएगा, उपस्थिति के बारे में आते हैं। यह माने उपस्थिति एक यानी कि संयोजी ऊतक है, लेकिन यह मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। बाकी अस्थि जो होता है सो मुलायम नहीं होता है, या इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं खोपड़ी के बारे में, आते हैं देखिएगा, है ना। खोपड़ी के बारे में अगर बोला जाए, जो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना है आपको कितना है, तो टोटल 29 हड्डियां पाई जाती है। किसमें, तो खोपड़ी में। अगर खोपड़ी को 4 भागों में बांट दिया गया, याद रखिएगा। एक जो है सो कपाल, एक जो है सो चेहरा, एक है जो कंठ और एक है जो कान। याद रखिएगा इस बात को, 4 भागों में बांट दिया गया। तो पहला का भाग यानी कि कपाल की बात किया जाए तो कपाल में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 8। कितनी पाया जाएगा, 8। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो कपाल में कितनी हड्डियां, 8 पाया जाएगा। चेहरा की अगर बात किया जाए, पूरा फेस में अगर कर देगा तो फेस में आपका हो जाएगा 14 हड्डियां पाई जाती है। कंठ की बात किया जाए तो कंठ में 1 हड्डियां पाई जाती है। और कान की बात किया जाए तो एक कान में 3 और दोनों कान मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती है। और दोनों से मिलाकर 6 हड्डियां। अगर कान की हड्डियों की अगर बात किया जाए, मेसिलस, उसके बाद एक एनकस, उसके बाद स्टेपिस। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए, स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। अगर कहेगा से सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की हड्डी होती है, स्टेपिस होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। जो अगला क्या कहता है, रीढ़ की हड्डियों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 26 होती है। क्या होती है, 26, है ना। और बच्चों में करोस्की की यानी कि संख्या की अगर बात किया जाए, है ना, तो कितनी होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। कितनी होगी, 33। तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितना, 26। और बच्चों में करोस्की की रीढ़ की हड्डियों की संख्या जो होती है, आपको याद रख के रखना है, कितना, 33 होती है, ठीक है ना। नोट आप लोग बना लीजिएगा एक। अगर आप लोगों को यह नोट चाहिए तो टेलीग्राम से हमसे क्या कीजिए, यूनियन टीचिंग सेंटर मारिएगा टेलीग्राम पर, तो आ जाएगा। और उससे में आप क्या कीजिए, ज्वाइंट होइए। और जो भी आपको ये जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। जितना भी PDF होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे।
अब उसके बाद मनुष्य में की अगर बात किया जाए, मनुष्य में 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ा पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती है। कितने जोड़े पसलियाँ पाई जाएगी? 12 जोड़ा पसलियाँ पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर संख्या की अगर बात करेगा तो टोटल 24 हो जाएगा। जोड़ा कहेगा तो 12, अगर संख्या पूछेगा तो कहे 24 हो जाएगा। तो कहेगा मनुष्य में फसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। जोड़े की बात करेगा तो 12 जोड़ा होता है। मनुष्य में फसलियों की 3 प्रकार होती है। कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार होती है। एक हो जाएगा मुख्य यानी कि फसलियाँ, एक हो जाएगा से गुण फसलियाँ, और एक जो हो जाएगा चार्ल्स फसलियाँ हो जाएगा। मुख्य फसलियाँ की अगर बात किया जाए तो 1 से 7 जोड़ी होती है। गुण की अगर बात किया जाए तो 8 से 10 होती है, और चार्ल्स की बात करेगा तो 11 से 12 जोड़ी होती है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर पाद की बात करते हैं यानी कि हाथ की बात करते हैं, हाथ में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाएगी? 60 हड्डियाँ पाई जाती है। और इसको कितने भागों में बांट दिया गया? तो 6 भागों में बांट दिया गया। एक हो जाएगा आपको देखिएगा ह्यूमरस, जो एक होती है। ह्यूमरसों की संख्या कितनी होगी? आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद रेडियन, इसकी भी संख्या 1 होगी। अलाना, इसकी भी संख्या 1 होगी। उसके बाद काप यानी कि का प्लस, इसकी संख्या कितनी होगी? 8 हो जाएगी। और मेटालिस की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और फेलिजेंस की अगर बात करेगा, फेलिजेंस की अगर बात किया जाए, जो अंगुलियों की संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। सभी हड्डियों के नाम और कौन सा हड्डी कितने पाया जाता है उसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, ये टोटल जो हड्डी है जो आपको क्या है? हाथ की हड्डी है। पश्चपाद की अगर बात किया जाए, पैरों की अगर बात किया जाए, तो कुल हड्डियों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो 60 होती है। कितनी होती है? 60। बाकी इसको 7 बराबर भागों में बांटा गया, उसको 6 बराबर वाला में, अग्रपाद को 6 और पश्चपाद को 7 बराबर में। अब इसको देखिएगा फीमर, अगर कहेगा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी की अगर बात किया जाए तो ये स्टेपिस होती है। कहाँ की हड्डी होती है? तो कान की हड्डी होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। पटेला की संख्या 1 होती है। उसके फिबुला की संख्या 1 होती है। जितना भी है तो सभी पैर में पाया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद टिबिया जो है से टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टांग में पाया जाता है। तो कहेगा टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद टासलिया, ये हो जाएगा आपका 7। उसके बाद मेटालिसिया, ये हो जाएगा लिसिया, या लिस से बोल सकते हैं, 5 हो जाएगा। या फेलिजेंस की बात अगर किया जाए तो 14 हड्डियाँ। टोटल मिलाकर आप देखा जाए तो 60 हड्डियाँ पाया जाएगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, आगे ध्यान रखेंगे। कंधों में कुल 4 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती है? 4 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होगी? 4 हड्डियाँ होगी। और देखा जाए तो जो 2 प्रकार की होती है, अगर देखा जाए तो कंधे पर जो होती है उसको कॉलर हड्डी बोला जाता है। इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों का क्या हो गया, मैंने पूरा ख़त्म कर दिए। और इसको क्या कीजिएगा, आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिएगा। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ये PDF आपको क्या प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्त महिमों में इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा। और जो व्यक्ति आप लोग नए होंगे तो वह व्यक्ति आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर डे आप लोगों के लिए एक टॉपिक का माने सेशन लाएंगे और ज़बरदस्त लाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, यह जो होता है क्वेश्चन सभी में काम देगा। जिससे जैसे अभी SSC का हो गया, उसके बाद बिहार SSC हो गया, उसके बाद जो प्राइमरी टीचर का अभी जो अभी चल रहा है ना तैयारी, इस जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 से स्टार्ट होने वाली है, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है सो प्राइमरी जो स्कूल है उसमें जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी यह क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे लोग को कहने का मतलब ऐसे देखिएगा 6, 7, 8, 9 में यह क्वेश्चन पढ़ाया जाता है ना, और इसी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से अगर इसको आप लोग क्या कीजिएगा, रीडिंग अगर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे और 50 का डेली पर डे क्या करेंगे, सेशन चलाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जितना से जितना हो सके दोस्त महिमों में आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।